कि आपकी कृपा से श्री जी ने दया करके इस अधम को अपने महल में वास दे दिया। मेरे मन की दुर्बलता के कारण मुझे महीने में 2 महीने में 1 बार या 2 बार इस शरीर के रिश्तेदारों के पास दिल्ली जाना पड़ेगा। आप इसकी आज्ञा मुझे प्रदान करें और मैं हृदय से ऐसा बल प्रदान करें कि मुझे ध्यान से बाहर कभी ना जाए। हाँ, बहुत सौभाग्य जो कम से कम 2 महीने के उसमें 1 बार जाना पड़े, कितना बड़ा। धीरे 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 धीरे। और आश्रय श्री लाडली जी का अगर कोई रिश्ते नातेदार भी सहयोग कर रहा है तो ऐसा मान के कि लाडली जी अभी इस विधान से हमारा भरण पोषण करवा रहे हैं, पर करवा लाडली जी रही है, प्रभु रहे हैं, ऐसी भावना में अंतर न पड़ने पाए, ऐसी ही भावना रखना। महाराज जी बाहर जाने का मन ना करे और यहाँ पे प्रियाजू का नाम नहीं भूलूं मैं। हाँ बिल्कुल, रज लगाते रहना जी। रज पूरे शरीर में, रज चाल के पाउडर की तरह रख लो, स्नान के बाद ऐसे पूरे शरीर। हाँ, उसका चमत्कार देखना, चमत्कार मतलब पूछो मत। जो प्रभु का कृपा पात्र नहीं उसको इस बात में रति नहीं हो सकती। अब माकुआ साबुन लगाएगा तो रज कौन लगाएगा? और सच्ची बात बताओ, इतना सुंदर हो जाएगा जो रोज रज लगाएगा कि उसे किसी सुंदरता के प्रसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वांग सुंदरी प्रियाजू की चरण रज है, लगाएगा तो अपने एक आकर्षण पैदा होता है। महापुरुषों में एक आकर्षण पैदा होता है। हमने देखा है हड्डी हड्डी शरीर में एक लंगोटी है, पूज्य बाबा की कहीं छवि टंगी थी, श्रीधर बाबा। हाँ, और ऐसा आकर्षण पूछो मत, नजदीक पहुंचते ही चित्त लगता है इनको देखते रहें। तो रजरानी का जरूर शरीर में लेप करते रहना। ये रजोगुणी लोग, बाहरी लोग ये नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि अरे रज लगाने से क्या हो जाएगा? अखिल ब्रह्मांडों का पति रज चाटा है इसको। हम जिस रज की बात, उसे चाटा है। जब दाऊ दादा ने विरोध शुरू किया, ये रज नहीं खानी, मैया से शिकायत कर दी, तो फिर ठाकुर ने एक रचना रची। ब्रह्मा जी को फोन किया कि हमारे रज पाने में सहयोग करो आके। बोले प्रभु क्या करें आके? बोले आओ तो हम व्यवस्था हम बनाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रेरणा करवा करके बछड़ों को गायब करवा दिया और सखाओं को गायब करवा दिया, और आप बन गए सब बछड़े। और खूब खुला रज चाटी ब्रज की, और दाऊ दादा साथ में रहते। एक दिन उनको ये रहस्य समझ में आया कि ऐसा क्या, समस्त ब्रजवासियों का और गौओं का इन बछड़ों से इतना प्यार कैसा। तब जब अपनी दृष्टि से देखा तो देखा साक्षात नंद नंदन संपूर्णतया बछड़े बने हुए हैं, सखा बने हुए। आनंद मगन हो गए, मेरे प्रीतम की ऐसी प्यारी रज है ये वृंदावन की। ये बाहरी लोग जो पाउडर लगाते हैं, क्रीम व्रीम लगाते हैं, वो तो इसकी निंदा करेंगे ही। अरे रज पोतने से क्या होता? पोत के देखो भी तुम्हें पता चले क्या नहीं हो जाएगा। देखो रजोगुण तुम्हारा नष्ट। बिहारिन देव महाराज जी ने कहा है, अगर रज का सेवन करोगे तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा, और रज छोड़ दोगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा। फिर आपके हृदय में ये प्रेम लक्षणा भक्ति जो वृंदावन नित्य विहार की है ये आने वाली। इसलिए रज क्या जाता है, तो पूरे शरीर में पाउडर की तरह सूखी रज लगाने से किसी को समझ में भी नहीं है। बाद में 12 तिलक रचना कर लेते हैं, और बहुत सामर्थ्यशाली है, आपको बल मिलेगा। रोज रज लगाए तो खुद उसको अनुभव होगा कि सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरान। कई बार महिमा रज की वर्णन की गई। आप पूरे शरीर में रज लगाए और कोई आपको श्राप दे दे, जा ऐसा हो जाए, उसका साप वापस होके उसी को लगेगा, आपके पास नहीं जाएगा। शाप ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों आपको जला नहीं सकते। साप ताप, रोग शोक दारुण दुख हारी, बड़े से बड़ा रोग हो, आप रज का सेवन करो, वो रोग आप पे हावी नहीं हो सकता। कोई भी शोक आपको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी दारुण दुख आपको व्याप्त नहीं हो। कलेह कलेश न व्यापे ये ठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहाली बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी। जो रज लगाता है, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट, ये रज लालजू की इष्ट है, क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये रज है। बड़े भाग्यशाली जिनकी रज में श्रद्धा है।